आज के अध्ययन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वहाँ की धार्मिक दशा, कला की क्या स्थिति थी, लिपि और उसके पश्चात इस सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ, इस हेतु क्या क्या मत हैं, इस पर विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं धार्मिक दशा से। धार्मिक दशा इस समय के.एन. शास्त्री ऐसा मानते हैं कि पुरुष देव को अधिक महत्व प्राप्त हुआ था, किंतु ज़्यादातर विद्वान, जिनमें मार्शल, व्हीलर और मैके शामिल हैं, स्त्री देवियों को अधिक महत्व प्राप्त था ये कहते हैं, और मातृदेवी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। पहली विशेषता में हम देखेंगे कि मातृदेवी की पूजा यहाँ पर अधिक होती थी। बड़े पैमाने पर ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मूर्तियाँ नग्न अवस्था, अर्धनग्न अवस्था में बनी हुई हैं। एक मूर्ति के गर्भ से वृक्ष की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है, जिसको पृथ्वी माता, वनस्पति माँ या वन माता आदि के रूप में देखा जाता है। एक मूर्ति मातृदेवी की टोपी नुमा मुकुट सिर पर धारण किए हुए हैं, हार, करधनी, सिर पर पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा हुआ है। मूर्ति के साथ पशु पक्षी भी साथ में प्रदर्शित किए गए हैं। एक मूर्ति के समक्ष एक बालिका असहाय अवस्था में बैठी है और एक व्यक्ति कटार लिए हुए, तलवार जैसे कोई हथियार अपने हाथ में लिया हुआ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि का दृश्य हो। इस तरह के दृश्य भी मूर्तियों में प्रदर्शित किए गए हैं। तो मातृदेवी की मूर्ति बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई है। शिव पशुपति की पूजा भी इस काल में प्रारंभ हो गई थी। शिव को योगी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। त्रिमुख, तीन मुख, सींग लगा हुआ है, जैसा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की परंपरा है। शंकर भगवान या शंकर शिव के जो रूप है उसमें सींग लगा हुआ, अपने देव के रूप में, आदिदेव के रूप में उसको पूजते हैं। तो ये आदिवासी परंपरा और आर्यों की परंपरा मिश्रित रूप में देखी जा सकती है। तो उस तरह से त्रिमुख और सींग के साथ ध्यान की अवस्था में पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए हैं। पशु हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा आदि नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। हिरण भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। शिव की मूर्ति नागों के साथ भी प्रदर्शित की गई है। किरात और अर्जुन जैसा दृश्य, जो किरात और अर्जुन की कथा है, ऐसा दृश्य भी प्रदर्शित किया गया है। तो इसी कारण से आर्य सभ्यता के साथ भी इसको जोड़ा जाता है कि जिस तरह से देवी और देवताओं की मूर्तियाँ जो आगे चलकर हम देखते हैं आर्यों के काल में, वो इस काल में भी प्रदर्शित होती है। योनि पूजन की परंपरा भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। अनेक छल्ले रूप में इसकी आकृति प्राप्त हुई है। सीप, मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। इससे योनि पूजा की परंपरा का अनुमान किया जाता है, किंतु कुछ विद्वान, जिनमें मैके मुख्य रूप से हैं, इनका कहना है कि स्तंभों का निचला हिस्सा है, उसके आधार के रूप में ये चक्र थे, ऐसा उनका कहना है। किंतु योनि पूजन की परंपरा को ज़्यादातर विद्वान स्वीकार करते हैं। पशु पूजन परंपरा भी यहाँ पर थी। बैल, भैंस, भैंसा, नाग, कबूतर, बकरा, हिरण, गेंडा, एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल, इसकी मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। कुबड़ वाले बैल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे पशु पूजन की परंपरा स्पष्ट होती है। सर्प पूजन की परंपरा भी यहाँ पर थी। सर्प को दूध पीते हुए मूर्तियों में, चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। सर्प पूजा करते हुए लोग सर्प के सम्मुख खड़े हुए चित्रों में और मूर्तियों में दिखते हैं। चबूतरे के ऊपर सांप बने हुए प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्प पूजन की परंपरा भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत थी। सूर्य पूजा की परंपरा भी स्वीकार की जाती है। विभिन्न चिन्हों, मोहरों पर स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक सूर्य की पूजा का प्रतीक माना जाता है, यद्यपि यह स्वास्तिक उल्टा बना हुआ है। वर्तमान में आर्य परंपरा में जो स्वास्तिक बनाया जाता है, वह दाहिनी ओर घूमता हुआ
उसके जो निशान हैं दाहिनी ओर घूमते हुए हैं, ये बाईं ओर घूमते हुए स्वास्तिक प्राप्त हुआ है। पहिए जैसी आकृति, उसमें सूर्य की आकृति जो प्रदर्शित कर वर्तमान में पूजा की जाती है। एक गोला चक्र, उसके चारों तरफ दाहिनी ओर झुकती हुई रेखाएं प्रदर्शित करके सूर्य पूजा को स्पष्ट करती है। तो सूर्य की पूजा भी होती थी, यह स्पष्ट है। वृक्षों की पूजा, पीपल, नीम, खजूर, शीशम, बबूल की पूजा होती थी। मातृदेवी के साथ भी पत्तों का मुकुट प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति पीपल की टहनी पकड़े हुए मातृदेवी खड़ी हुई हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है। पशु मूर्तियों में वृक्ष प्रदर्शित अनेक प्रकार से वृक्षों को प्रदर्शित किया गया ना, यह स्पष्ट करता है कि वृक्ष पूजा की परंपरा भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत थी। नदी और जल पूजा की भी परंपरा अवश्य रही होगी। सामूहिक स्नानागार से यह अनुमान लगाया जाता है किसी सार्वजनिक अवसर पर, किसी त्यौहार या विशेष अवसर पर उत्सव का आयोजन होता होगा और स्नान और धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते होंगे, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। तो नदी और जल के किनारे इस तरह के स्नानागार और वहाँ पर इस तरह की जो आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि जल पूजन की परंपरा भी या स्नान की भी परंपरा रही होगी। सामान्य प्रथाएं और कर्मकांड के अंतर्गत धूप का प्रयोग ये करते थे, दीप जलाते थे, ताबीज भी प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तंत्र मंत्र यंत्र की परंपरा, कुछ आकृतियाँ, कुछ रेखा चित्र प्राप्त होते हैं। झाड़ फूंक आदि के दृश्य दिखते हैं। इन अवसरों पर गीत, वाद्य, नृत्य इनका भी प्रयोग होता था, ऐसा प्रतीत होता है। मातृदेवी की धुएं युक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। जो मूर्तियां हैं उनमें धुआं लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि धूप दीप आदि का प्रयोग भी होता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा करने और पूजा कराने वाला वर्ग भी अवश्य रहा होगा, किंतु स्पष्ट प्रमाण इसके प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु अगर धार्मिक प्रथाएं थीं, तंत्र यंत्र मंत्र का प्रयोग होता था, विभिन्न धार्मिक क्रियाकांड होते थे, तो निश्चित रूप से इसके एक्सपर्ट लोग होंगे, जो जानने वाले लोग होते हैं। वर्तमान में हमारे धार्मिक परंपरा में पंडितों के रूप में उसको, या आदिवासी परंपरा में बैगा के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है और सभी लोग इनको स्वीकार करते हैं। वैसे ही कोई वर्ग अवश्य रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। मृतक संस्कार इस समय मुख्य रूप से 3 तरह से: पूर्ण समाधि, पूरे के पूरे शव को दफना देना, समाधि में डाल देना। दूसरी परंपरा थी आंशिक शव को दफनाने की परंपरा, पहले उसे खुला छोड़ देना और फिर पशु पक्षी उसे ग्रहण कर लें, सूखा कंकाल जब बचे अवशिष्ट को दफनाना। ये आंशिक शवाधान, पूर्ण समाधान, शवाधान। और तीसरा, शवदाह के बाद, शव को जलाने के बाद उसके भस्म को कलश में भर देना और फिर उसको दफनाना। सर्वाधिक रूप से तीसरी परंपरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी दोनों परंपराएं जो वर्तमान में, एक शव को गड़ा देने की और एक उसके दाह संस्कार की, और उसके बाद कलश में उसको इकट्ठा करके दबा देना, ये वर्तमान में भी सनातनियों में ये परंपरा ज़्यादा देखने को मिलती है। वही परंपरा वहाँ देखने को मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसीलिए अनुमान किया जाता है और कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के द्वारा ही यह निर्मित की थी, या सिंधु ही आर्य सभ्यता से भी संबंधित थे, या उन्होंने आर्य सभ्यता का निर्माण किया होगा। इस तरह से संबंध जोड़ा जाता है। संबंध अवश्य इनके साथ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी समानताएं आर्यों में और इनके बीच के जीवन में हमें प्राप्त होती है। मंदिरों का अभाव देखने को मिलता है। मंदिर या ऐसी कोई जगह जहाँ पर देवता या मूर्तियाँ रखी हों, जहाँ पर पूजा उपासना करने के लिए कोई स्पष्ट स्थान रहा होगा, इस तरह के स्थानों की कमी है, नहीं मिलते हैं। नर बलि की प्रथा पर एक ही मूर्ति मातृदेवी के समक्ष एक स्त्री असहाय अवस्था में है, एक व्यक्ति कटार लिए हुए गला काटने की मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे अनुमान किया जाता है कि संभवतः नर बलि की प्रथा भी उस समय रही होगी। किंतु इस तरह के और दृश्य
या ऐसी मूर्तियाँ और या बहुतायत से ऐसी मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि प्रारंभिक तौर पर नरबलि प्रथा इस समय प्रारंभ हो गई थी या इसकी आहट हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो इसका अनुमान भी किया गया है। कलाएं देख लेंगे, किन कलाओं का विकास इस समय हुआ था। भवन निर्माण कला, जिसके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। मूर्ति कला के बारे में चर्चा करेंगे। धातु, मिट्टी, पाषाण और फियांस। फियांस कहा जाता था पत्थर का चूरा, उसमें गोंद मिलाकर और जो रंग उसको देना चाहते हैं वो रंग, ये तीन चीज़ें मिलाकर पत्थर का चूरा, गोंद और रंग मिलाकर उसको पकाया जाता था आग में, और उसके बाद फिर आकृतियाँ तैयार की जाती थी। उसमें इसका उपयोग होता था, चमकाने के लिए भी इसका प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो में कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, ये प्रसिद्ध मूर्ति है। दाएं पैर से खड़ी है और बायां पैर उठा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है। बैल, कुत्ते, गिलहरी, बतख, कबूतर, बकरे, गैंडे, तोते, सांप, पुरुषों की बैठी हुई मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो में 11 मूर्तियाँ और हड़प्पा में 2 मूर्ति प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस तरह से अन्य स्थलों पर भी बड़े पैमाने पर मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। तो मूर्तिकला अपनी अच्छी अवस्था में थी। चित्रकला या विलेपन कला, बर्तन में, भवन की दीवार पर, शव भांडों पर चित्र बनाए गए हैं। विलेपन फियांस से, फियांस जो मैंने आपको बताया, पत्थर का चूरा, गोंद और रंग मिलाकर फियांस, उससे विलेपन किया जाता था। लीपने का काम, पुताई का काम, सतह को चिकना करने के लिए फियांस का प्रयोग होता था। जानवर, वनस्पति, फूल, पत्ती, ज्यामितीय आकृतियाँ, ये सब चित्रकला के रूप में प्रदर्शित होते हैं। धातुकला, इसके विषय में बहुत विस्तार से बर्तन, औजार, उपकरणों का निर्माण, इन सब पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार आभूषण की स्थिति या आभूषण निर्माण कला से परिचित थे, उसके बारे में भी पूर्व में हमने बहुत विस्तार से बात की है। मुद्रा निर्माण कला पर बात करेंगे। 4000 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बड़े पैमाने पर ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इनमें पशुपति, शिव को अंकित किया गया है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। पॉलिश किया जाता था इसको, पशु की आकृति बनाई जाती थी इसमें मुद्रा में। मिट्टी, लाख और मोम का प्रयोग छाप लगाने के लिए किया जाता था। मिट्टी, लाख और मोम का प्रयोग छाप लगाने के लिए, इस मुद्रा से छाप लगाना, उसके लिए किया जाता था। स्वास्तिक का चिन्ह भी इसमें मुद्राओं में बना हुआ है। प्राकृतिक चित्र हैं, नाव बना हुआ है। खड़िया, पत्थर और मिट्टी से ये मुद्रा का निर्माण किया जाता था और 4000 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो मुद्रा कला या मुद्रा निर्माण कला विकसित अवस्था में थी इस समय। इसके उपयोग को लेकर के भी अलग अलग चर्चा होती है। व्यापार उसके रूप में, प्रतीक के रूप में या व्यापार चिन्ह के रूप में। कुछ लोग मानते हैं कि सिक्के के जैसे इसका प्रयोग होता था, तो यह स्पष्ट तो नहीं है, किंतु बड़े पैमाने पर इनका निर्माण इनके उपयोग की ओर भी संकेत करता है। ताम्रपत्र निर्माण, ताम्रपत्र का निर्माण भी वर्गाकृति में, वर्गाकार आकृति में किया गया है। एक ओर मनुष्य की आकृति है और एक ओर सैंधव भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है जो वस्तुतः पढ़ा नहीं जा सका है। नृत्य, संगीत और वाद्य कला के प्रमाण मिलते हैं। अनेक स्थलों पर नृत्य करते हुए वाद्य यंत्रों के साथ व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है। धार्मिक अवसर पर भी इनका महत्व रहा होगा। तो नृत्य, संगीत और वाद्य कला का विकास भी इस काल में हुआ था। लेखन कला का विकास हुआ था, किंतु लिपि पढ़ी नहीं गई है। दावे जरूर किए जाते हैं, किंतु वस्तुतः पढ़ी नहीं गई है। मूर्ति, चित्रों, मुहरों, ताम्रपत्र आदि में बहुत सारे लेख हमको प्राप्त होते हैं, किंतु लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण क्या लिखा है ये जानकारी नहीं मिलती है। मृद भांड बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। लाल, काले, इनमें चित्रांकन किया गया है। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ इसमें अंकित की गई हैं।
पीपल के पत्ते, पशु पक्षी, विभिन्न रंग, चमकदार, मुठियादार, हाथ से पकड़ने के लायक बनाया गया है उसको, ताकि हाथ से पकड़ सकें पात्र को। कटोरे मिले हैं, प्याले, हंडिया, लंबे पात्र, टोंटीदार बर्तन, अनाज रखने के पात्र, तरह तरह के पात्र प्राप्त हुए हैं। विभिन्न आकृतियों के पात्र, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा पका के भी इनको बनाया गया है, कच्चे रूप में भी प्राप्त हुए हैं। तो बड़ी संख्या में मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विनाश की स्थिति देखेंगे, किस तरह से इस सभ्यता का विनाश हुआ था। सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए मतभेद हैं, अलग अलग मत बताए जाते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन। फेयर सर्विस और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। मानसूनी हवा की दिशा के परिवर्तन के कारण वर्षा कम हो गया। कि हवा की दिशा क्यों बदली ये तो नहीं बताया जाता, किंतु दिशा बदली गई, इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ने लगा। लकड़ी के अधिक विनाश के कारण भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। भूमि का क्षरण प्रारंभ हुआ, सरस्वती, दृश्यवती या यमुना सूखने लगी, सरस्वती नदी अंततः विलुप्त हो गई। इस तरह धरातलीय उथल पुथल के कारण भूकंप भी इसका कारण हो सकता है। जलवायु बदलना, नदियों के मार्ग परिवर्तन, नीचा स्थल ऊंचा हुआ होगा, इस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्यतः ये स्वीकार किया जाता है। फेयर सर्विस, अमलानंद घोष इसके मुख्य मानने वाले हैं। बाढ़, मार्शल और मैके, मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, लोथल, भगतराव, रंगपुर, दौलतपुर, खुदाई से रेत की परतें मिली। एस.आर. राव मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को तो बाढ़ के कारण ही मानते हैं। सतलज, रोपड़, सरस्वती घाटी में निवास करते थे। कालीबंगा भी। ज़्यादातर इस सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ था। वहाँ बाढ़ आने के कारण और रेत वहाँ पर सभ्यता के ऊपर, मकानों के ऊपर होने के कारण, बाढ़ के कारण मार्शल और मैके मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं कि सभ्यता का विनाश हुआ। भूकंप, अरब सागर का छोर ऊंचा हुआ। भूकंप के कारण नदियों का प्रवाह इस कारण से अवरुद्ध हो गया। जगह जगह झीलें, दलदल, नदियों के कारण, मार्ग बदलने के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हुई। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, दृश्यवती, यमुना का मार्ग बदल गया। इस मत को मानने वालों में डॉक्टर R.L. राइक्स, M.R. साहनी, ये इस मत को स्वीकार करते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ग्रेगरी, पोशेल, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स नदियों के मार्ग परिवर्तन को कारण मानते हैं। घग्घर नदी ने मार्ग परिवर्तन किया, इसके कालीबंगा का पतन हो गया। मार्ग परिवर्तन के कारण भूकंप को माना गया है या क्षरण के कारण, और धीरे धीरे सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी आदि विलुप्त हुई या इनका मार्ग बदल गया। और नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इसके आसपास पोषित होने वाली सभ्यता भी समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, हैजा, किसी वायरस के कारण कोई बीमारी, जैसे वर्तमान में हमने कोरोना को देखा, इस तरह की कोई अदृश्य बीमारी के आक्रमण के कारण यह सभ्यता या यहाँ निवास करने वाले लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, शेष लोग यहाँ से चले गए और इस तरह से एक संक्रामक रोग के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। बाह्य आक्रमण, आर्य अथवा अन्य आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। व्हीलर, मोहनजोदड़ो के ऊपर, व्हीलर ये बताते हैं कि ऊपरी धरातल पर अस्त व्यस्त मानव कंकाल, नर कंकाल प्राप्त होते हैं। उससे अनुमान किया गया है कि किसी युद्ध में ये मारे गए। मैके, स्टुअर्ट, पिगट और D.H. गार्डन इस मत को स्वीकार करते हैं। सातवां मत है राजनीतिक आर्थिक विघटन। मेसोपोटामिया, सुमेरु, दजला, फुरात की सभ्यताओं के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु काल के अंत में व्यापार सीमित रह गया। इसके प्रमाण सुमेरु सभ्यता में भी प्राप्त होते हैं कि इनका भी विघटन इस प्रकार हुआ था। शासन के स्तर पर कमजोरी के कारण विघटन का प्रभाव अधिक पड़ा। राजनीतिक आर्थिक विघटन इस प्रकार हुआ और इसके कारण यह सभ्यता
नष्ट हो गई। लेकिन सभ्यता को नष्ट नहीं होना था, लोगों को तो रहना था। किंतु यह मत भी माना जाता है इन विद्वानों के द्वारा। जल प्लावन, समुद्र के बढ़ने के कारण, नदियों के अवरुद्ध होने के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण, जल प्लावन के कारण ऐसा हुआ। साहनी, आर एल राइक्स भूकंप पर अधिक जोर देते हैं। इस तरह से अलग अलग विद्वान अलग अलग कारणों पर जोर देते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कारण से इस सभ्यता का विनाश नहीं हुआ था, बल्कि अनेक कारण, अलग अलग स्थलों में अलग अलग कारण विद्यमान थे। बाढ़ एक कारण के रूप में अवश्य रहा होगा, नदियों का मार्ग परिवर्तन या जल प्लावन भी एक कारण रहा होगा, संक्रामक रोग भी फैले होंगे, संभवतः बाहरी आक्रमण भी कुछ स्थलों पर हुए होंगे, भूकंप के कारण भी अलग अलग स्थलों में अलग अलग कारण रहे होंगे और इसके प्रमाण भी अलग अलग स्थलों में नष्ट होने के लिए अलग संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कोई एक कारण इस सभ्यता के विनाश के लिए नहीं जिम्मेदार था, बल्कि संयुक्त कारण जिम्मेदार थे। अब हम देखेंगे सैंधव लिपि के विषय में। यह चित्रलिपि है। 400 के आसपास चिन्ह लिपि के प्राप्त होते हैं। एग्जैक्ट कहें तो 396 प्राप्त हुए थे। अब और भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाने वाली लिपि थी, जिसको दाईं से बाईं ओर और फिर उसी क्रम में उल्टा चलते हुए वापस होते हुए इसको गोमूत्रिका या बूस्ट्राफेदन टेक्निक कहा जाता है। गोमूत्रिका, जिस प्रकार से गाय मूत्र का त्याग करती है चलते हुए तो एस एस जैसी आकृतियां बनते जाती हैं, उस तरह की आकृति बूस्ट्राफेदन इसको कहा जाता है। पशु मुख की दिशा से ये लेखन प्रारंभ होता है और फिर दूसरी तरफ पहुंच के उसी तरफ से फिर से लिखा जाता है। यानी एस जैसी आकृति जिस छोर में पहुंचे उसी छोर से फिर लिखना शुरू कर देते हैं, यानी सीधा उल्टा उसी क्रम में चलता है। अगर बाईं ओर से शुरू हुआ तो दाहिनी ओर जाना, दाहिनी ओर से शुरू हुआ तो बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर, इस तरह से क्रम लिखने का चलता था। 60 मूल अक्षर होने का दावा किया जाता है। डॉक्टर राव हैं वो 62 अक्षर बताते हैं। लिपि के संकेत वस्तुओं के आधार पर 2467 प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 1398, हड़प्पा से 891 संकेत मिले हैं। ताम्रपट्ट पर 113, मृत भांडों पर 83 लेख प्राप्त हुए हैं। इनको ब्राह्मी, सुमेरु, द्रविड़, गोंडी और संस्कृत भाषा से जोड़कर इसको समझने का प्रयास किया गया है। कुछ कुछ संकेत इन सभी के इसमें प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी, सुमेरु, द्रविड़, गोंडी, संस्कृत। हंटरे मानते हैं कि मिश्रित रूप से इन सभी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। भाषा, इन्हीं आधारों पर इसको समझने का प्रयास किया गया है। बाशम हैं, एल बाशम, वो इसे लिपि नहीं मानते, इसको मात्र संकेत मानते हैं, चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसको एक भाषा के रूप में बाशम स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग इसे ब्राह्मी लिपि का पूर्व रूप मानते हैं कि पहले इस रूप में था, बाद में यह ब्राह्मी लिपि के रूप में विकसित हुआ। किंतु स्पष्ट प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं है। स्पष्ट रूप से कोई भी इसे नहीं पढ़ सका है। वस्तुतः यही सत्य है कि वास्तव में इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस सभ्यता के निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को इसने सर्वप्राचीन होना, सबसे पुराना होना प्रमाणित कर दिया। नगर निर्माण योजना योजनाबद्ध और विशिष्ट रूप में थी। सामाजिक जीवन में मातृ प्रधान परिवार और संयुक्त परिवार विशेष थे। धार्मिक जीवन में मातृदेवी और प्रकृति पूजन की परंपरा थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार आर्थिक जीवन के आधार थे। राजनीतिक जीवन में नगर राज्य की अधिक कल्पना की जाती है, स्वीकार किया जाता है और शासन में धार्मिक महत्व अवश्य था। इसे हम सैंधव सारस्वत सभ्यता या सरस्वती सैंधव घाटी की सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं, या सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाना उपयुक्त होगा।
मोहनजोदड़ो में प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं कि यह मूर्ति ऐतिहासिक काल की किसी मूर्ति से श्रेष्ठ है। व्हीलर लिखते हैं, सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, उनमें प्रमुखता धर्म की ही रही होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिंधौ सभ्यता जिसको कहा जाता है, जिसको सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जा सकता है, दोनों नदियों को मिलाकर उसका नामकरण होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में ज़्यादातर इस सभ्यता का विस्तार हम देखने को पाते हैं। मिश्र संस्कृति या सिंधौ सभ्यता और आर्य सभ्यता के मिश्रण के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सारी समानताएं हमको प्राप्त होती है। परवर्ती जो सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यताएं थीं, प्राक हड़प्पा सभ्यता जिनको कहते हैं, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो निश्चित रूप से भारतीय थे। किन्हीं विदेशियों ने इस सभ्यता का निर्माण नहीं किया था, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं।